उदयपुर न्यूज के खास कार्यक्रम हम तो पूछेंगे के तहत चंपाबाग की जमीन पर धन्ना सेठों के कब्जे की खबर रविवार को दिन भर चर्चाओं में रही। सोशल मीडिया पर इस खबर के लिंक सैकड़ों ग्रुप्स और फेसबुक पर वायरल हुए। कई ग्रुप्स में भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड और नेताओं की कारगुजारियों की चर्चा रही। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा को अपना परिवार मानने वाले मेवाड़ के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया से सवाल पूछा गया कि चंपाबाग में एक ताज़ा एग्रीमेंट भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अलका मुंद्रा के पति सुशील मुंद्रा ने 75,51,000 में किया है। आप क्या कहेंगे? इसके जवाब में कटारिया ने बरसों पुराना घिसा पिटा जवाब देते हुए कहा कि चंपाबाग सुखाड़िया यूनिवर्सिटी को दिलाने के लिए मैंने ही सबसे पहले आंदोलन किया था। 2007-8 में वहां पर काबिज लोग कोर्ट में चले गए और उन्हें स्टे मिल गया। सन 1978 में भी विधानसभा में मैंने ही सवाल उठाए थे और इस बार भी भेजे हैं। उदयपुर की सड़कों पर हमने और हमारी युवा टीम ने कई जुलूस और जलसे निकाले हैं जो रिकॉर्ड पर दर्ज है, और कटारिया जी ने इतना कहकर उस सवाल के जवाब को ही घुमा दिया जो हमने पूछा था। मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष के पति द्वारा किया गया एग्रीमेंट सामने आने के बाद यह तो पुष्टि हो ही गई है कि चंपाबाग की जमीन पर आदेश के बावजूद खरीद फरोख्त और निर्माण हो रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के पति द्वारा किया गया एग्रीमेंट सामने आने के बाद यह तो पुष्टि हो ही गई है कि चंपाबाग की स्टेशुदा जमीन पर आदेश के बावजूद खरीद फरोख्त और निर्माण हो रहे हैं। ऐसे में कटारिया जी द्वारा घुमावदार जवाब देना पूरी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा करता है। खैर, कटारिया जी ने इस बार भी विधानसभा में सवाल भेजे हैं। इसकी पुष्टि भी सत्र चालू होने के बाद हो ही जाएगी, क्योंकि प्रोसीडिंग तो इस बार भी सामने आएगी और पता चल जाएगा कि वाकई में कटारिया जी चंपाबाग को लेकर चिंतित हैं या सिर्फ हमेशा की तरह सियासी बयानबाजी की है। वहीं कटारिया जी ने जो कहा है उससे तो प्रोफेसर अमेरिका सिंह के सारे ही आरोप सत्य प्रतीत होते हैं। बीजेपी को हमेशा अपना परिवार मानते हैं। चंपाबाग वाले मामले में आपका क्या कहना है? मुंद्रा के जो पति हैं उन्होंने 2021 में एक जमीन खरीदा है, उसका एग्रीमेंट का कागज मिला है। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि चंपाबाग को अगर सबसे पहले अगर आपकी आप टेक्निकली आदमी हो तो ढूंढो। मैंने इसको सबसे पहले 78-79 में ही, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के कैंपस से जुड़ा हुआ था एमबी कॉलेज से, इसलिए इस ज़मीन को उनको मिले। लेकिन किसी से भी ज़मीन लेनी पड़ेगी तो उसकी प्रक्रिया तो आपको करनी पड़ेगी। कोई जा कर के वहाँ रात को बैठ जाओगे ना आपको मिल जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। एक्विजिशन होना, उसका एक्विजिशन के लिए यूआईटी को अधिकृत किया। यूआईटी ने एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू किया और एक्विजिशन के खिलाफ वो जो पार्टियाँ जो इसमें अपनी ज़मीनें ले चुकी थी वो कोर्ट में चली गई। 2007 में उनको हाई कोर्ट से स्टे मिला, वो डबल बेंच में गए, डबल बेंच में से भी उस स्टे को कंफर्म कर दिया। आज भी यूआईटी की ये ज़मीन एक्वायर होकर के यूनिवर्सिटी को मिले। हमने विधानसभा की प्रोसीडिंग निकाल के देख लो, स्थगन प्रस्ताव लगाए हुए हैं, क्वेश्चन लगाए हुए हैं और इस बार भी भेजा हुआ है हमने। तो हम ही तो लड़ने वाले हैं। आप लोगों में से अगर किसी को अपना बचपन याद हो तो मैं सोचता हूँ इस सड़कों के ऊपर इस चंपाबाग को लेकर के हमने और हमारी यूथ विंग ने कई बार जुलूस और जलसे निकाले हैं जो रिकॉर्ड पर दर्ज है।